तो आज अब तक हमने जो है सीरीज़ में 2 पार्ट्स डिस्कस कर लिए, जिसमें सबसे पहले पार्ट में हमने डिस्कस करा था कि ऐसे कौन से वो 2 मेन फैक्टर्स हैं जो कि एक नॉर्मल फूड को जंक फूड में बदल देते हैं, और दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस करा था कि कैसे जो है इंग्रेडिएंट्स जो है वो एक नॉर्मल फूड को जंक फूड में बदल। आज जो है हम उस दूसरे फैक्टर को भी जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है प्रोसेस। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ बना रहे हैं खाने की, और अगर उसमें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स ले लें तो वो जो है अल्टीमेटली हेल्दी फूड बन जाता है। हेल्दी इंग्रेडिएंट्स जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वो फूड जो है किस तरीके से कुक होकर आ रहा है। यानी कि अगर आप जो है हेल्दी से हेल्दी इंग्रेडिएंट्स भी ले रहे हैं, बट आप जो है सही कुकिंग मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप बैड कुकिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो हेल्दी फूड भी जो है जंक फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आज के वीडियो में जो है हम उन कुकिंग मेथड्स के बारे में ही डिटेल में जानेंगे कि ऐसे कौन से बैड कुकिंग मेथड्स हैं जिनको आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, और ऐसे कौन से गुड कुकिंग मेथड्स हैं जिनको आपको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। सो अगर हम सबसे पहले बैड कुकिंग मेथड्स की बात करें, तो सबसे बैड और सबसे खराब कुकिंग मेथड जो है वो है फ्राइंग। अब फ्राइंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे अमाउंट में ऑयल का यूज़ करते हैं। अपने फूड को कुक करने के लिए हम जो है हीट प्रोवाइड करते हैं, और फिर उस ऑयल की हेल्प से जो है वो फूड को कुक कर आता है, जिससे अल्टीमेटली रिजल्ट आता है कि फूड जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाता है और साथ में हमारे खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर हम फ्राइंग मेथड्स के 2 रीज़न जाने कि फ्राइंग मेथड सबसे बुरा क्यों है। सबसे पहला तो ये है कि क्योंकि हम उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपने देखा हो घर में आप अगर कभी फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, या फिर फास्ट फूड रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा, या फिर कभी हम घर पे पूरियाँ बना रहे होते हैं, तो उसमें हम जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल का यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ तो ये होती है कि उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीज ऐड हो जाती है। यानी कि हमने फूड तो लिया कम कैलोरी वाला, बट जब हमने उसे फ्राई करके खाया तो उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीज ऐड हो गई। और दूसरा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है फ्राइड फूड के साथ, कि जब हम जो है हेल्दी ऑयल्स यूज़ नहीं करते हैं, बैड ऑयल्स यूज़ कर रहे होते हैं अपने फूड को फ्राई करने के लिए, तो क्या होता है कि हीट की हेल्प से जो ऑयल है उसके अंदर फैट्स होते हैं, वो हेल्दी फैट्स होते हैं, लेकिन वो फिर बैड फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो भी फूड उसमें से कुक होके आ रहा है, वो फिर उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में बैड फैट मिलते हैं, और जब हम उन बैड फैट फूड्स को खा रहे होते हैं, वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी को इंटरनली डैमेज पहुंचा रहे होते हैं। अब फ्राइंग के अंदर भी जो है कुछ ऐसे मेथड है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, पर पहले हम कुछ ऐसे फ्राइंग मेथड्स की बात करेंगे जिनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, या फिर ओकेजनली महीनों में आप जो है कभी प्रेफर कर सकते हैं। तो एक मेथड तो है डीप फ्राइंग, एंड दूसरा मेथड है पैन फ्राइंग। अब डीप फ्राइंग मेथड जो है बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड यूज़ होता है इंडिया में, पूरीज को कुक करने के लिए, या फिर फ्रेंच फ्राइज को कुक करने के लिए, या फिर कोई भी फ्राइड आइटम जब भी हम समझ लो चिकन खा रहे हैं, तो उनको कुक करने के लिए जो है डीप फ्राइंग मेथड का यूज़ होता है, जिसमें हम जो है बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं फूड को कुक करने के लिए। तो रीजंस मैंने बता दिए कि इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको कैलोरीज मिलेगी और सामने बैड फैट्स मिलेंगे। तो इसलिए डीप फ्राइंग मेथड को जो है आपको अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके उतना अवॉइड करें। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में भी जो है डीप फ्राइंग मेथड की हेल्प से जो है फूड्स को कुक करा जाता है, तो इसलिए आप जो है डीप फ्राइंग मेथड को जितना हो सके उतना अवॉइड करिए। जो दूसरा मेथड है वो है पैन फ्राइंग। अब पैन फ्राइंग मेथड में क्या होता है कि एक पैन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल यूज़ होता है, और फिर जैसे फिश को कुक कर रहे हैं या फिर चिकन को कुक कर रहे हैं, उनको कुकिंग के लिए जो है फिर पैन फ्राइंग मेथड का यूज़ होता है। तो इस मेथड में भी सेम ही चीज़ है कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा मिलेगी, बैड फैट्स मिलेंगे, तो इस मेथड को भी जो है जितना हो सके उतना अवॉइड करें। पर अगर हम कुछ गुड फ्राइंग मेथड्स की बात करें, तो उसमें सबसे पहला मेथड है स्टर फ्राइंग। अब स्टर फ्राइंग में क्या होता है कि हम जो है बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 या फिर ½ टेबल स्पून ऑयल हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने फूड को कुक करने के लिए। और जब हम इस मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास ये होता है कि जो भी हम फूड कुक कर रहे हैं उसकी कैलोरी इनटेक में जो है इतना चेंज नहीं आएगा। तो स्टर फ्राइंग मेथड को जब भी हम जो है एग्स को कुक कर रहे होते हैं, समझ लिए ऑमलेट को बना रहे होते हैं, तो हम जो है बहुत कम ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, तो स्टर फ्राइंग मेथड को भी जो है आप प्रेफर कर सकते हैं अपनी फूड को कुक करने के लिए। तो जो दूसरा और एक हेल्दी फ्राइंग मेथड है वो है एयर फ्राइंग मेथड, जिसमें हम जो है एयर फ्रायर का यूज़ करते हैं अपने फूड को कुक करने के लिए। वो भी जो है बहुत कम अमाउंट में ऑयल यूज़ करता है, तो इसकी वजह से हमारी कैलोरी इनटेक में जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। और साथ में अगर आप जो है वेजिटेबल ऑयल्स का यूज़ करेंगे, हेल्दी वेजिटेबल ऑयल्स का यूज़ करेंगे बेसिकली, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी में है बैड फैट्स नहीं जाएगी, आपकी बॉडी में हेल्दी फैट्स ही जाएगी। तो स्टर फ्राइंग एंड एयर फ्राइंग मेथड जो है हेल्दी फ्राइंग मेथड्स है इन कंपैरेटिवली टू डीप फ्राइंग एंड पैन फ्राइंग। तो इसलिए अगर आपको कभी भी अपने फूड्स को फ्राई करना हो, या आपको फ्राई फूड्स खाने का मन हो, तो ऐसे फूड्स को प्रेफर करिए, या फिर ऐसे कुकिंग मेथड्स को प्रेफर करिए जो कि एयर फ्राइंग मेथड या फिर स्टर फ्राइंग के थ्रू जो है कुक हो। जो नेक्स्ट कुकिंग मेथड है जिसको आपको जो है अवॉइड करना चाहिए वो है माइक्रोवेविंग इन प्लास्टिक्स। अब माइक्रोवेव बेसिकली क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी उसे मिलती है उसको वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो वेव्स जो है यूज़ होती है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर वो हीट जो है यूज़ होती है आपके फूड को हीटअप करने के लिए या कुक करने के लिए।
तो माइक्रोवेव जो है कुकिंग मेथड जो है एक अच्छा कुकिंग मेथड है। बेसिकली ये जो है आपके जो फूड है उसके न्यूट्रिएंट्स को भी बचाने में हेल्प करता है, कुकिंग भी जो है जल्दी कर देता है फूड की। सो माइक्रोवेविंग एक अच्छा मेथड है। बट जब क्या होता है कि आप जो है प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ करेंगे, यानी कि आप ऐसे कंटेनर्स का जो कि प्लास्टिक से बने हैं उसका यूज़ करेंगे अपने फूड को हीट करने के लिए या कुक करने के लिए, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो है फिर एक बैड कुकिंग मेथड बन जाता है। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम माइक्रोवेव के अंदर जो है प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जो प्लास्टिक है उसके अंदर से कुछ केमिकल कंपाउंड जो है निकल के आपके फूड में चले जाते हैं, और जब आप उस फूड को खाते हैं जिसके अंदर जो है प्लास्टिक के कुछ कंपाउंड्स है, और फिर वो क्या होता है कि आपको वो जो है इंटरनली डैमेज पहुंचाते हैं वो कंपाउंड्स। तो इसलिए आपको जो है माइक्रोवेव करते वक्त कभी भी जो है प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको माइक्रोवेव पसंद है, आप जो है रेगुलरली माइक्रोवेव करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि ग्लास कंटेनर्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे कंटेनर्स का यूज़ करें जिसमें लिखा हो माइक्रोवेव सेफ। तो ऐसे कंटेनर्स को जो है आपको यूज़ करना है। प्लास्टिक कंटेनर्स को जो है कम्प्लीटली अवॉइड करिए, उसके अंदर से वो केमिकल कंपाउंड्स आपकी बॉडी में चले जाएगी जो कि आपकी बॉडी को इंटरनली डैमेज पहुंचाएगी। सो अल्टीमेटली माइक्रोवेव कुकिंग मेथड जो है हेल्दी है, बट आप जो है अगर प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ करेंगे तो फिर वो जो है एक अनहेल्दी कुकिंग मेथड बन जाता है। अब ये हो गए कुछ बैड कुकिंग मेथड जो कि मैंने आपको बताया, जिनको आपको जो है कम्प्लीटली अवॉइड करना है, या फिर आपको जो है उनको ओकेजनली प्रेफर कर सकते हैं आप, बट प्लास्टिक कंटेनर्स वाले को कम्प्लीटली अवॉइड करिए। अगर अब हम कुछ गुड कुकिंग मेथड्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला मेथड जो आता है वो है बॉइलिंग एंड स्टीमिंग। अब बॉइलिंग एंड स्टीमिंग जो है हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं अपने फूड को कुक करने के लिए। दोनों ही मेथड्स में जो है ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में जो है हीट और वाटर का यूज़ होता है बेसिकली फूड को कुक करने के लिए। बस मेन डिफरेंस ये है कि बॉइलिंग मेथड में क्या होता है कि हम फूड को जो है वाटर के अंदर डाल देते हैं, वाटर के अंदर डिजॉल्व कर देते हैं उस फूड को कुक करने के लिए। वैसे स्टीमिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि एक लेयर होती है जो कि फूड को और वाटर को सेपरेट कर रही होती है, और फिर जो हीट होती है वो उस वाटर को बेसिकली उसके वाटर के जो वेपर्स होते हैं उसके हेल्प से जो है हमारा फूड कुक होता है। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टीमिंग मेथड का ओवर बॉइलिंग मेथड वो ये है कि स्टीमिंग मेथड में क्योंकि वाटर का जो है डिफरेंस है, यानी कि फूड जो है वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं है, तो उससे क्या होता है कि जो फूड के कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उनका लॉस नहीं होता है। अब कुछ फूड्स में जो है कुछ वेजिटेबल्स में जो है ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जब भी हम ऐसे फूड को बॉइलिंग मेथड की हेल्प से कुक करते हैं तो क्या होता है कि उनके विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो निकलकर पानी में आ जाते हैं, और फिर जब हम उस फूड को खाते हैं उनके अंदर जो है मिनरल्स और विटामिन्स जो है कम होते हैं। सो इसलिए जो है आप स्टीमिंग मेथड को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं इन कंपैरेटिवली टू बॉइल। साथ में कोई भी फूड जो कि बॉईल करा जा सकता है उसी में फूड को जो है हम स्टीम भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप जो है स्टीमिंग मेथड को प्रेफर करेंगे तो वो भी जो है ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि फूड जो है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रिजर्व रहेगी। अगर हम बात करें एक और सेकंड मेथड की जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, वो है प्रेशर कुकिंग। अब कभी आपने जो है ये चीज़ नोटिस करी हो कि जब भी हमारे घर में राजमा बन रहे होते हैं या चना बन रहे होते हैं तो हमारे को जो है एक सीटी की आवाज़ आ रही होती है। अब वो सीटी की आवाज़ जो है वो उस प्रेशर कुकर से आ रही होती है। अब प्रेशर कुकर बेसिकली क्या करता है कि वो जो है बहुत कम पानी का यूज़ करके हाई प्रेशर स्टीम बनाता है, और उस स्टीम की हेल्प से जो है वो फूड कुक करता है। जब उस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर कुकर है उसके अंदर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो फिर वो सीटी बजती है और उससे वो जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाता है। फिर वापसी जो है वो प्रेशर बनना शुरू होता है, आपका फूड को कोरा होता है, जैसे ही प्रेशर आया जाता है फिर वो सीटी बजती है और वो प्रेशर जो है रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरीके से जो है प्रेशर कुकर वर्क करता है। बट सबसे बड़ा बेनिफिट जो प्रेशर कुकर का है वो ये है कि पहली चीज़ तो इसके अंदर फूड जो है बहुत जल्दी कुक हो जाता है, और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको जो फूड ले रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स का इतना लॉस नहीं होता है। सो प्रेशर कुकिंग मेथड भी जो है एक हेल्दी मेथड है जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं अपने फूड को कुक करने के लिए। तो वैसे ये थे कुछ कॉमन कुकिंग मेथड्स जो कि हम यूज़ करते हैं अपने फूड को कुक करने के लिए। कुकिंग मेथड जो है बहुत सारे हैं, बट मैंने कुछ कॉमन कुकिंग मेथड्स को ही डिस्कस करा। सो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको अभी समझ आ गया होगा कि कौन सा कुकिंग मेथड जो है आपके लिए हेल्दी है, कौन से कुकिंग मेथड को आपको प्रेफर करना चाहिए और कौन से कुकिंग मेथड को आपको प्रेफर नहीं करना चाहिए। अगर हम एक समरी की बात करें तो बैड कुकिंग मेथड्स में अगर हम देखें तो डीप फ्राइंग बैड कुकिंग मेथड है, पैन फ्राइंग बैड कुकिंग मेथड है, साथ में माइक्रोवेविंग प्लास्टिक जो है वो बैड कुकिंग मेथड है। अगर हम कुछ हेल्दी कुकिंग मेथड्स की या फिर गुड कुकिंग मेथड्स की बात करें तो बॉइलिंग एंड स्टीमिंग गुड कुकिंग मेथड है, प्रेशर कुकिंग जो है गुड कुकिंग मेथड है, साथ में स्टर फ्राइंग एक गुड कुकिंग मेथड है, एंड एट लास्ट जो एयर फ्राइंग मेथड है वो भी जो है गुड कुकिंग मेथड है। तो यहाँ पर है हमारे पास गुड कुकिंग मेथड, तो यहाँ पर है हमारे पास बैड कुकिंग मेथड्स। आपकी चॉइस है कि आपको जो है कौन से मेथड्स को प्रेफर करना है, पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो है इन मेथड्स को ज़्यादा प्रेफर करें। सो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ कुकिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस करा।
आने वाली नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस बारे में बात करेंगे जो आप जंक फूड खाते हो वो इतना एडिक्टिव क्यों होता है, यानी कि जब भी आप जंक फूड को खाते हो आपको उसको और खाने का क्यों मन करता है, ऐसा क्या होता है कि जंक फूड जो है एडिक्शन बन जाता है। सो उसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस होप कर रहा होगा आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कौन से नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपने किसी एक दोस्त के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त नमस्ते देवा चलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।